अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग है सुबह मॉर्निंग टाइम का। मॉर्निंग में हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के मैं नाश्ता बनाने सब लगी थी, तो ठीक है। हस्बैंड ने कहा कि यार अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, अर्ली मॉर्निंग, इतना नाश्ते का मूड नहीं है। तो जी हम लोग सुनाओ बस इस आपने। तरह से दोबारा सो गए। सो के हम उठे तो हम लोगों ने नाश्ता बनाया। आलू के पराठे बनाए मैंने। तो जब तक जो हस्बैंड है वो अच्छा छत पे कल जाके सुना ना छोड़ी। मैट्रेस वगैरह रख के, और जो हम लोग नीचे पे बैठने के लिए बिछाते हैं ना, हमारे पास 2 मैट्रेस हैं ना छोटे, तो हम लोग वो बिछा बिछा के तो छत पे लेके जाते हैं और वो इस तरह से रखते हैं। तो बस यही हुआ आज का दिन। यहीं से स्टार्ट हुआ। हमने आलू के पराठे बनाए, वो एंजॉय किए। इतनी मज़े की धूप थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने कितना एंजॉय किया। अच्छा, आगे क्या ट्रेजेडी हुई है, कैसा हमारा दिन स्पॉइल हुआ, किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। संडे का दिन था। रात को हस्बैंड का प्लान था ऑफ़िस जाने का। संडे को इनका ऑफ़िस इस तरह से ओपन होता है ना, तो लेकिन अचानक से कॉल आ गई, फिर उनको जाना पड़ा। तो अब देखते हैं कि कल की क्या रूटीन बनती है मंडे की। कल भी जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि अगर संडे को छुट्टी कर लेना तो फिर ये मंडे को ऑफ़ कर लेते हैं। इस तरह से सीन हो जाता है। तो बहुत रिलैक्सेशन वाली जॉब है, इतना इशू नहीं है। अच्छा खैर, हम लोग ना नाश्ता करके सोलर पैनल्स को साफ़ कर रहे थे। आज मेरे हस्बैंड को जोश चढ़ा हुआ था कि ना आज तो बस मैंने पैनल्स को सारा का सारा चमका के रख देना है। मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरा मूड नहीं था। नाश्ते के बाद मुझे इतनी सुस्ती हो जाती है, मेरा दिल करता है कि मैं बस सो जाऊँ ना किसी कंबल में घुस जाऊँ। तो बस आज हम लोग एक्टिव हुए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है, नींद पूरी करी थी फजर के बाद। तो बस सोलर पैनल साफ़ किए और मैं आ गई किचन में, और हस्बैंड चले गए। मुझे ग्रॉसरी वगैरह छोटी मोटी ग्रॉसरी की थी, वो करके तो ऑफिस चले गए ना, उनको कॉल आ गई थी। तो बस मेरा उसके बाद तो 3 बजे तक यही काम था, किचन में सारी चीज़ें समेटना और ग्रॉसरी करना। तो बस मैं वही आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जिस तरह से घर में यूज़ होती हैं। जैसे मेरे पास मैंने जो मंगवाई थी वो ये थी कि रेड बीन्स थे, सूजी थी, वाइट चने थे, दाल माश थी, धनिया था, और मेरा शैम्पू था। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने चीज़ें लेनी थी लास्ट टाइम, तो हम ग्रॉसरी नहीं कर सके थे एटीएम बंद होने की वजह से। चावल वगैरह थे, वो मैंने कंटेनर में डाले। चीनी बड़े कंटेनर से निकाल के छोटे वाले कंटेनर में डाली, जिससे हम चाय वगैरह बनाते हैं वो। तो बस इस तरह से सारी चीज़ों की फिलिंग की। सूजी आपको अक्सर मेरी ग्रॉसरी में नज़र आया करेगी, क्योंकि हम लोग दूध वाला हलवा बहुत ज़्यादा बनाते हैं अक्सर। तो 1 कप में मैंने दाल माश अलग से निकाली थी, दाल माश बनाने के लिए दिन में, क्योंकि हमारा आज पुलाव का प्लान था और साथ में ओजरी का प्लान था। अच्छा, जो लोग ओजरी नहीं खाते तो वेल एंड गुड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही इतनी ज़रूरी है। हमें बहुत पसंद है, तो स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरे ससुराल में, मायके में सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मुझे भी अच्छी लगती है। बस इस तरह से मैंने फिलिंग कर ली। गोश्त को निकाल के उनके पैकेट्स बना लिए, और ये देखें जी, पैकेट्स भी बन गए। ओजरी में मैंने अच्छे तरीके से काट ली, साफ़ सुथरी हुई हुई थी ऑलरेडी। तो ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस जगह को ना मैं सॉर्ट आउट करूँ। तो ये सारा सॉर्ट करने के बाद मैं सोच रही थी कि यार अब इनको सारा सेट करके रखती हूँ ना। तो आपको पता है, जब सेटिंग करते हैं, आपकी सेटिंग नहीं बन रही होती, फिर आप निकालते हैं, फिर सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मेरी सेटिंग ही नहीं बन रही थी, फिर मैंने दोबारा चाट मसाला वहाँ पे रखा। तो मैं हर एक चीज़ के ऊपर ना इस तरह से लिख के रखती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए इसमें क्या है। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स ने और भी घुसना होता है। फैमिली मेम्बर्स क्या, हम लोग यहाँ पे 2 ही हैं, तो हस्बैंड ने घुसना होता है, तो वो 10 बार ना रूम में मैं बैठी होती हूँ, पूछते हैं कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, इधर पड़ी है। तो मैंने इसलिए यही बेहतर समझा कि यार मैं उसके ऊपर ना कुछ लिख के रख लूँ, ताकि जो उसने भी यूज़ करना उसके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, तो ये दाल माश की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। एक पैन में ऑयल डालें, ज़ीरा डालें, और हरा धनिया, सॉरी कह रही हूँ, हरी प्याज़ डालें, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, और बस उसको फ्राई कर लें। जब वो भुन जाए तो आप उसमें टोमेटो पेस्ट डाल दें, ठीक है। मेरे पास फ्रीज़ हुआ होता है, थोड़ी देर में लगाती हूँ, तो जब वो मेल्ट हो जाता है तो देन मैं उसे मसाला जात ऐड कर देती हूँ। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद आपने बॉयल हुई हुई दाल माश उसमें डाल देनी है, और उसको लगा देना है दम पे। अच्छा, उसको दम पे लगा के मैं लॉन में आ गई थी, और अपना जो धनिया होता है वो तोड़ने चली आई। और इतना मज़े का धनिया ग्रो कर रहा है, जितनी तेज़ से मैं उसको ऊपर से तोड़ती हूँ ना, वो इतनी तेज़ से ग्रो कर रहा होता है। तो बस धनिया वगैरह तोड़ने आई, आपको मैं मौसम दिखा रही थी। साथ पालक लगी हुई है मेरी, मैंने पालक तोड़ ली अच्छी खासी। इसमें मैंने शलजम बनाए थे ना, तो उसमें पालक डालती थी, शलजम पालक बनाए थे। तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि उस दिन मैंने ना मुझे बहुत जल्दी थी खाना बनाने की, तो बस जुम्मे का दिन था, टाइम नहीं था। तो बस दम पे लगा के मैं कमरे में आ गई अपनी बेड सेट करने के लिए।
तो रूम की हालत बहुत बुरी हुई थी, इतनी ख़ास बुरी नहीं हुई हुई थी। मैंने बस एक दिन पहले ही ना सैटरडे को सॉर्ट कर लिया था सारा का सारा। डाइनिंग टेबल जो था उसके ऊपर इतना मेस क्रिएट हुआ था, डाइनिंग टेबल के ऊपर से सारी चीज़ें हटा के सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। तो बस मैं इस तरह से अपने बेडरूम को सेट करती है। अच्छा, हम लोग ना कंबल यूज़ करते हैं, रज़ाई ऐसे से कुछ भी यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, 3 कंबल हमने ओढ़े हुए होते हैं, ये हमारा हर सर्दियों का है। जो भी हो ना, मतलब जितनी भी इश्यूज़ हों, जितनी भी सर्दी हो, हमने 3 कंबल ही यूज़ करने होते हैं। तो ये है मेरे कमरे की कुछ इस तरह से लुक। मैंने कमरे को इस तरह से रेडी कर लिया था। तो ये टाइम टेबल मैं आपको दिखाई थी जो मैंने कल सेट किया था। तो मैं एक दिन में सारे काम नहीं करती क्योंकि मुझे थकावट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, ज़ाहिर सी बंदा बंदा थक जाता है सारे इतने काम करके। तो बस कमरे को सेट करके मैं आ गई थी किचन में दोबारा, और इसको दम से दिखा हटाया तो अच्छी तरीके से रेडी हुई थी। धनिया मिर्च डाली, ठीक है, धनिया मिर्ची काट के तो वो मैंने डाली। तो दोबारा मैं आपको रूम दिखा देती हूँ एक बार फ्रंट से। ये है इसकी लुक। ट्राइपॉड आपको मेरा नज़र आ रहा होगा तो हर जगह नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये मैं वॉशरूम में गई हुई थी। वॉशरूम में मैं अपने जितना भी साइड पे जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सेट की, और दैट्स इट। बस यही था आज का दिन। और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।